जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। सो कैंडिडेट, आज आपको आर एस सर ने पढ़ाया था अगला चैप्टर, उसका नाम है चुंबकत्व। ठीक है, तो स्टूडेंट ये उनका एक नया चैप्टर है, तो इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर आए थे और 100% आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि दोस्तों कल आपकी एयरफोर्स की PSL आ चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाइयों इस बार आपका टारगेट, इस बार आपको पता ही भाई एक्स ग्रुप का टारगेट, इस बार एक्स ग्रुप की जो लास्ट मेरिट है 35.75 गई है। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि ये लास्ट मेरिट बढ़कर ये लगभग ऑलमोस्ट 37 भी हो सकती है। ठीक है, तो भाई आपका टारगेट कम से कम 40 प्लस होना चाहिए एक्स ग्रुप के अंदर। अगर आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो भाई आपका टारगेट 40 प्लस होना चाहिए। तो भाई उसके लिए आपको फिजिक्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फिजिक्स के अंदर आपको भाई 15 प्लस का स्कोर करना ही पड़ेगा। 15 प्लस तो भाई आपकी सही होने ही चाहिए। अगर आपको 15 प्लस का स्कोर करना है तो आपको कम से कम 20 प्लस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आपको फिजिक्स के अंदर 15 प्लस स्कोर आपको चाहिए तो भाई आपको कम से कम 20 प्लस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेगा। और 20 प्लस ऐसे अटेम्प्ट होने चाहिए जहां पर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब मेरा ये है कि अगर आपने 20 अटेम्प्ट किए हैं तो मेरे भाई वहां पर आपके एटलीस्ट कम से कम 17 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो उसके लिए भाई आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिजिक्स के अंदर आपको ये जो नाम है न्यूमेरिकल, ठीक है, इनको सोल्व करना पड़ेगा, इनका सामना करना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि अब वो जमाना गया जब आपके एग्जाम के अंदर इजी प्रश्न आते थे। अब का जमाना है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जॉब उसी के लगेगी जो मेहनत करेगा। ठीक है, और दोस्तों आपके लिए जो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं भाई ये एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को कर पाते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप 20 प्लस आपके आ सकते हैं। तो भाई आपको वीडियो पूरा देखना है और लास्ट तक आपको ऐसे ही बने रहना है। और प्लीज़ अगर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपको वो करना ही है, ताकि आपका सपोर्ट देकर हमारे अंदर से ऐसा हो कि हाँ हमारे दोस्त हमारे साथ है एंड वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनी अदर। तो अब अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको हमने बता दिया है कि आपकी कट ऑफ आपके फिजिक्स के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए और एक्चुअल में आपके कितने आ रहे हैं। अगर आपका इस समय अगर आपसे कहीं से भी चाहे आप पढ़ते हो, अगर आपका इस समय अगर आप कोई मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो तो अगर आपका इस समय 12-13 नंबर का स्कोर हो रहा है तो अच्छी बात है। उस 12-13 नंबर को बढ़ाकर आपको 20 प्लस करना है। उसके लिए आपको इन क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताऊं कि मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं। एनडीए हुआ, अपना एयरफोर्स, नेवी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम निकाले। तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो एक प्यारा सा कमेंट भी करना ताकि आपके कमेंट को पढ़कर अंदर से मोटिवेशन हो। ठीक है, तो अब चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, आज के चैप्टर के अंदर, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसके अंदर आर एस सर ने आपको तीन लगभग कुछ आपको शब्द बताए थे। एक शब्द था अपना चुंबक, एक था अपना चुंबकीय वो प्रबलता, हाँ चुंबकीय प्रबलता। ठीक है, ये सेम टू सेम अपनी होती है किसके अंदर, ये अपना जो वो है ना पहला चैप्टर है ना, उसके अंदर अपना तो होता है चार्ज, उसके अंदर अपना ना क्या जो वो क्यू होता है ना, क्यू सेम उसी के समान है। यानी कि यहाँ पर जो स्मॉल एम है ना वो यहाँ पर चार्ज के समान है। अब मेरे को इतना बताओ आप कि जो स्मॉल क्यू है ना, इसका वो क्या होता है, मात्रक क्या होता है। सर इसका मात्रक अपना कूलाम होता है, सबको पता है। बट मेरे दोस्त इसका जो मात्रक होता है ना वो अपना होता है एम्पियर इंटू मीटर। बस यही यहाँ पर ट्विस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर अगर ये कूलाम है तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर एम्पियर लगाकर आ जाएंगे। तो भाई इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर ये कूलाम है तो भाई इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है। इसी का एक बड़ा भाई अपना है क्या, चुंबकीय क्या नहीं, चुंबकीय आघूर्ण भी हो सकता है। और उसके साथ उससे बोलते चुंबकीय प्रबलता। तो आगे हाँ ठीक है, वो कैपिटल एम बराबर अपने पास होता है एम इंटू स्मॉल एल। एम इंटू 2L भी हो सकता है, ये स्मॉल एल भी हो सकता है, ये कैपिटल एल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके देखो जो ये नाम है 12, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक एन पोल है और यहाँ पर अगर एस पोल है तो इसकी बीच की टोटल दूरी, जो ये टोटल दूरी ये कैपिटल एल भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। तो उसी का मान 12 है। और यहाँ पर अगर मैं वो बात करूँ तो पी बराबर अपना होता है Q इंटू 12। ठीक है, तो इसका ये अपने पास है डाइपोल। ठीक है, ओके। और इसका वो क्या मात्रक होता है सर, इसका मात्रक होता है अपने पास एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। भाई ये क्वेश्चन एयरफोर्स के अंदर आया हुआ है।
ठीक है ना। ये क्वेश्चन एयरफोर्स के अंदर आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी एयरफोर्स के अंदर आया हुआ है। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को याद कर लो, इस पर आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो स्टूडेंट, जब हमारे एग्जाम के अंदर इजी प्रश्न आते हैं तो हम हमारे दिमाग के अंदर ऐसा होता है कि यार इसका ऑप्शन ए भी सही है और ये बी भी सही है। तो बस ये ए और बी वाला जो ये कन्फ्यूजन है ना, ये आपको मिटाना, और ये तभी मिटेगा जब आप इस प्रकार से गहनता से किसी चीज़ को पढ़ोगे। देखो, पढ़ना एक अलग बात है और याद करना एक अलग बात है, ठीक है। अगर आप याद करते हो तो आप उसे आप भूल जाओगे, बट अगर आप ध्यान से पढ़ते हो एक बार कि यहाँ, हाँ यार यहाँ पर एम्पियर नाम भी है और यहाँ पर मीटर नाम भी है, अगर आपने केवल ये एम्पियर नाम ही पढ़ा है और आगे वाला ये ये नाम है मीटर, इसको भूल गए हो, तो भाई आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर आपने केवल इस जो ये शब्द लिखा है एम्पियर इंटू मीटर, अगर इसको ध्यान से देख भी लिया एक बार, अगर हाँ कि हाँ सर यहाँ पर एम्पियर इंटू मीटर लिखा हुआ है, एम्पियर इंटू मीटर लिखा हुआ है, तब आपका सही हो जाएगा वो क्वेश्चन। क्योंकि जैसे आपके एग्जाम के अंदर वो आपके सामने आया क्वेश्चन, आप उसका आंसर एम्पियर इंटू मीटर वो लिख कर आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो एक इसके अंदर अपना होता है, हाँ एक इसके अंदर, हाँ एक क्वेश्चन भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाँ कि अगर हमारे एन और एस, अगर एन और एस के बीच की कुल दूरी कैपिटल एल है, ठीक है, मतलब एन, हाँ सॉरी, हाँ नहीं एन और एस नहीं, ये अपने पास एक वो चुंबक है, इसकी पूरी लंबाई कैपिटल एल है। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो कि अगर एक चुंबक है उसकी लंबाई अगर कैपिटल एल है तो एन और एस के बीच की दूरी कितनी होगी? सर ये अपनी होती है 5l/6। अच्छा, क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है। और हाँ चलो, बाकी के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं आगे बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। और प्लीज़ यार एक लाइक तो अवश्य कर देना, ताकि आपके लाइक्स को देखकर अंदर से कुछ वो मोटिवेशन आए कि हाँ यार अपना कंटेंट स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, स्टूडेंट जो ये कंटेंट इसको पसंद कर रहे हैं। तो आप देखो अपना पहला वीडियो क्या है, हाँ सॉरी, जो पहला क्वेश्चन वह है कि हाँ एल लंबाई का एक एल लंबाई है और एम चुंबकीय आघूर्ण की छड़ को मोड़कर अर्धवर्ताकार शेप के अंदर उसे मोड़ दिया गया है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा? सर चुंबकीय आघूर्ण का मतलब क्या होता है, मेरे को इतना बताओ कि सर चुंबकीय आघूर्ण का मतलब ये होता है कि सर एक पोल, यानी कि एक पोल है उसकी स्ट्रेंथ स्मॉल है इंटू बीच की टोटल दूरी, जो सर ये 12 होता है ना, ये सर उनकी बीच की टोटल दूरी होती है। किसकी बीच दूरी? जो स्ट्रेंथ है ना उसके बीच की वो टोटल दूरी। कि सर अगर हमारा एक ये चुंबक था पहली स्थिति के अंदर, अगर ये ऐसा था हमारे पास, तो इसकी लंबाई 12 थी ना, तो सर ये m × 12 हो गया। बट अगर हमने इसे एक अर्धवर्ताकार, यानी इसी को अगर उठाकर मैंने एक अर्धवर्ताकार इस प्रकार का एक वो बना दिया है, मैंने अर्धवर्त, यानी कि नाल चुंबक अगर मैंने इसे बना दिया है, तो इनके बीच की वो दूरी कितनी, मेरे को बस इतना बता दो आप कि सर इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच दूरी कितनी है सर, क्योंकि ये एक अर्धवर्त है तो ये हो गया अपना 2r। आगे समझ में? अब बस मेरे को इतना बताओ कि सर ये कितना है पूरा? सर ये पूरा l है। क्यों l है? क्योंकि इसकी जो ये लंबाई है, मतलब l मान लो या फिर आप 2l मान लो, एक बार आप यहाँ पर l ही लो ताकि आपको आगे कंफ्यूजन नहीं हो, तो आप इसको l लो, ठीक है। तो सर अगर इसकी लंबाई अगर l है ना, तो आपका ये l किसके बराबर है? सर स्मॉल l है वो 2πr के बराबर है, नहीं सॉरी πr के बराबर है। अब मैंने यहाँ पर ये πr में क्यों लेके आया? क्योंकि मैंने आपको पहले पूछा था कि सर जो ये पोलर स्ट्रेंथ होती है ना, सॉरी जो ये कैपिटल M होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, ये स्मॉल m तो आ गया हमारे पास एक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एन पोल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी अपने पास स्मॉल है, तो यहाँ पर अगर एन पोल है तो उसकी स्ट्रेंथ अगर स्मॉल है आ गई, तो मेरे को इसके बीच की पूरी वो दूरी चाहिए। यहाँ पर तो हमारे पास एल आ गई थी तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बट यहाँ पर हमारे पास 2r है, तो इसका मतलब ये 2r आएगा। आई बात समझ में इतनी? अगर मानो अगर ये 2r है तो मेरे को r का मान मुझे l की पदों में निकालना है, तो अगर मेरे को r का मान अगर l की पदों में निकालना तो मेरे को इस फॉर्मूले की सहायता जो वो लेनी पड़ेगी। तो r बराबर कितना हुआ सर? r बराबर अपने पास हो गया कितना? सही l/π। आगे समझ में? अब लिखो कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2, l का मान कितना सर? r का मान कितना सर? ये हो गया l/π। कितना हुआ सर? ये अपने पास आ गया m इंटू एल, सर ये अपने पास क्या है सर? m इंटू एल इंटू पाई, m इंटू एल ये कितना है? सॉरी इसको छोड़ो, पाई को छोड़ो, ये m इंटू एल कितना है सर? ये अपने पास वो कैपिटल M है, कैपिटल M 2 कैपिटल M पाई। कौन सा ऑप्शन? सर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आई होप सो भाई ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। इसको अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो। इसका एक कॉन्सेप्ट और भी आ सकता है कि इसको अगर हमने
इसको अगर हमने एक ऐसे ट्रायंगल में वो परिवर्तित कर दिया है जिसकी हर एक भुजा वो बराबर है, तो यहाँ पर ये हो जाए l/3, ये भी अपने पास l/3 और ये भी अपने पास l/3। अगर अगले दिन अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि हमने इसको एक ऐसी वृत्त के रूप में मोड़ दिया है जिसकी हर एक भुजा बराबर है, तब आपको सेम इसी कंसेप्ट से आपको उसका मान निकालना है। और बस आपको कुछ नहीं करना, आपको जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना इनके बीच की कुल दूरी, उसका मान आपको एल के पदों में निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अगर ना आए तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसको हल्के में मत लो। बहुत सारे स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन इसको छोड़ कर आएंगे, बट अगर आपको 20+ स्कोर करना है तो आपको इस क्वेश्चन का सामना करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। सीरियसनेस हो, मतलब आप अपने एग्जाम की सीरियसनेस समझो और अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का मात्रक क्या है? सर चुंबकीय फ्लक्स का जो ये घनत्व होता है इसका मात्रक क्या होता है? सर इसका मात्रक आपके पास टेस्ला भी होता है, इसका मात्रक आपके पास वेबर प्रति मीटर भी होता है, और सर इसका मात्रक आपके पास क्या होता है? सर आपका मात्रक एक और होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूटन इंटू एम्पियर प्रति मीटर, ये भी होता है। भाई आपको ये याद करने पड़ेंगे मेरे दोस्त। अगर आप ऐसा अभी वो सोच रहे हो कि क्या काश ये मेरे एग्जाम के अंदर मैं इसे निकाल लूँ, नहीं, वो याद करने पड़ेंगे। एक अपना होता है वेबर और एक अपना होता है क्या? हाँ, एक अपना होता है वेबर प्रति, हाँ सॉरी ये टेस्ला होगा, हाँ ये होगा वेबर प्रति मीटर और ये होगा टेस्ला। तो भाई आपको इस चीज़ को याद करना पड़ेगा। एक अपने पास होता है न्यूटन इंटू एम्पियर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर, और टेस्ला ये किसका मात्रक होता है? सर ये अपने पास होता है, इसका ये होता है सर ये बी का मात्रक होता है, जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र भी बोलते हैं, बट इसका एक नाम और होता है, उसे हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो भाई इसको याद कर लो, एग्जाम में 100% आएगा मेरे भाई। और अगर आ गया तो आप इससे क्वेश्चन को छोड़कर आओगे, या फिर अगर आपने इसे गलत किया तो आपके 1.25 नंबर गए। तो भाई अभी 0.25 की वैल्यू भी समझो और क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको 100% स्टूडेंट इसको वो गलत करेंगे। तो आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखो, स्मॉल एम कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण और स्मॉल एम ध्रुव सामर्थ्य के दो चुंबक को दो समान भागों में अगर उसे काट दिया है तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? आओ करते हैं क्वेश्चन। आओ देखो, आपके पास एक चुंबक है, ये ऐसे चुंबक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्या कि सर एक तो होता है इसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल है और सर एक होता है इसका स्मॉल एम। अब मेरे को इतना बता दो कि सर जो ये स्मॉल एम है ना, ये किस प्रकार परिवर्तित होता है? सर जो ये स्मॉल एम है वो जो कैपिटल एल है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। करेगा क्या? नहीं करेगा। और सर ये ए है इसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मानो मैंने जो ये चुंबक है इसको यहाँ से बीच से काट दिया और काट कर अगर मैंने ऐसी चुंबक अगर बना ली है, तो क्या पहले एक एन एस इधर था, एन इधर था, और मैंने इसको अगर काट लिया तो इधर भी एन है और इधर भी एस है, तो क्या पहले स्मॉल एम थी तो क्या अभी भी स्मॉल एम होगी? कि हाँ सर ये स्मॉल एम ही होगी। आई बात समझ में? इसका केस भी आपको बताऊंगा, जस्ट वेट, अभी रुको, थोड़ा इंतजार करो, इसका केस भी आपको बताऊंगा, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो, अगर मानो मैंने इसको ऐसे काट दिया, इधर से अगर काट लिया है, तो ये इस प्रकार से मेरे पास आएगा, ठीक है। जस्ट वेट थोड़ा, हाँ ये मेरे पास इधर ऐसा आ गया। तो अगर पहली स्थिति में स्मॉल एम का मतलब है चुंबकीय ध्रुव प्रबलता, ठीक है। स्मॉल एम कितना हो सर? स्मॉल एम वो स्मॉल एम बाई 2 हो जाएगा, और लंबाई अपनी कैपिटल एल रहेगी और यहाँ पर कैपिटल एल बाई 2 हो जाएगी। आया कंसेप्ट समझ में? कि सर अगर हमने किसी चुंबक को अगर ऊर्ध्वाधर काटा है, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है? हाँ इस प्रकार अगर मानो कि ये चुंबक अगर मैंने इसको इस प्रकार काटा, इस प्रकार कि यहाँ से अगर मैं इसे वो तोड़ देता हूँ तो इसके स्मॉल एम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट अगर मैंने इसको यहाँ से इस प्रकार अगर काटा, अगर मैं इसे यहाँ से अगर वो चीर देता हूँ तो इसका स्मॉल एम है वो स्मॉल एम बाई 2 हो जाएगा। ये अपना एक का ऑपरेशन हो गया। अब अगले को देखते हैं। आओ, ये कैपिटल एम क्या होता है सर? सर ये कैपिटल एम होता है, ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है, दो चीज़ पर। किस पर? सर जो कैपिटल एम है ना सर, ये स्मॉल एम इंटू 2l पर डिपेंड करता है। आई बस अगर सर मैं इस 2l को यहाँ पर l बाई 2 लिखूँ तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, l बाई 2 हो गया, मैं l हो गया, ठीक है, ओके। तो अब देखो पहली स्थिति क्या थी सर? पहली स्थिति आपके पास ये थी। तो यहाँ पर मेरे को इतना बताओ कि सर जो कैपिटल एम है, क्या यहाँ पर स्मॉल एम में परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ। तो स्मॉल एम एज इट इज रखो।
क्या यहाँ पर एल में परिवर्तन हुआ कि हाँ सर हुआ है, तो इसे L/2 लिख दो। इसकी ट्रिक बताऊंगा, जस्ट इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको, पहले आपका कॉन्सेप्ट समझो। कैपिटल M बराबर M/L/2 यानी कि कैपिटल M/2 हो गया। आई बात समझ में? यानी कि सर ये ध्रुव प्रबलता है, मतलब आघूर्ण है, ये परिवर्तित होता है। अब इसी स्थिति में देखते हैं, कैपिटल M बराबर स्मॉल m का मतलब सर ये M/2 हो गया, तो स्मॉल M/2 ठीक है, इंटू L अपने पास सेम था, तो कैपिटल M बराबर M/2। यानी कि सर ये इस स्थिति में भी ये परिवर्तित हुआ, और सर ये इस स्थिति में भी परिवर्तित हुआ है। इसका मतलब क्या है कि सर इसका मतलब ये है कि अगर चाहे चुंबक को कैसे भी काटो आप, अगर ये चुंबकीय आघूर्ण नाम दिया ना, मैं आघूर्ण टॉर्क, तो वो परिवर्तित होगा। और वो कितना होगा सर? वो अपना कैपिटल M/2 हो जाएगा। बस इस चीज को याद रखो भाई, क्वेश्चन आएगा। RS सर ने केवल इतना ही पढ़ाया आपको, केवल बस इतना ही पढ़ाया आपको, RS सर ने केवल इतना ही बस। बट भाई इसका एक आगे का कॉन्सेप्ट है, तो आपके एग्जाम के अंदर आया है और आएगा, तो भाई इसको थोड़ा सा ध्यान रखो भाई। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको इस प्रकार आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, अगर हमने चुंबक को चाहे किस प्रकार काट लो, तो उसका कैपिटल M है ना, वो नो चेंज होगा, मतलब सॉरी वो परिवर्तित होगा, और कितना सर वो आधा हो जाएगा। तो आपको ये दिमाग के अंदर वो फिट कर लो कि वो परिवर्तित होगा। आयो सर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया भाई? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैंने इतनी देर बताया आपको। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ सेम कॉन्सेप्ट। आओ सर, एक चुंबक है, उसको 4 समान भागों में हमें काटा है। सर इस बार हमने उसे 4 भागों में काटा है, और उसको हमने किस प्रकार काटा है वो भी हम देखते हैं। अगर हमने उसे 4 समान भागों में अगर उसे काटे, और प्रत्येक भाग की लंबाई व चौड़ाई प्रत्येक मान की आधी हो जाती है। बस इसी लाइन में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी लाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। मतलब मेरे को ये बताया कि इसमें 80% स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होंगे, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना मेरे दोस्त, आपको लास्ट तक फाइट करनी है। आओ करते हैं। क्या बोला भाई? इसके अंदर आपको ऐसा बोला कि एक चुंबक है जिसको हमने इस प्रकार काटा है, ये N है और ये S है। इसको हमने इस प्रकार काटा है कि इसकी लंबाई भी आती है और इसकी चौड़ाई भी आती है। इसका मतलब क्या है कि सर इसको पहले तो ऐसे काटो और पहले फिर इसको ऐसे काटो, होगा ना? तो वो 4 भाग हो गया। अब मेरे को इतना बताओ सर, इतना भाग को अगर मैं लेके आता हूँ, इतने मानो इस भाग को अगर मैं मेरे पास लेके आया, तो इधर भी अब मेरे को इतना बता दें सर, इस भाग का चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य क्या होगा, यानी स्मॉल m का मान कितना होगा? बस इसका बताओ। इसकी लंबाई कितनी हुई? सर जो ये स्मॉल m है वो लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, यानी L पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब सर चाहे इसकी लंबाई से किस प्रकार से भी वो परिवर्तित हो, L पर डिपेंड नहीं करेगा। बट सर इसका जो एरिया है ना, एरिया इस पर करता है। अब इसका एरिया कितना हो? सर इसका एरिया आधा हो गया है, बस इसका मान M/2 हो जाएगा। कौन सा? सर आपको ऑप्शन नंबर 20 सही है। अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो भाई ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, इजी था। बट अगर आपने इसे ना पढ़ा हो तो आपके लिए ये कंफ्यूजन वो क्रिएट कर सकता है, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, और इंडियन एयरफोर्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है भाई, देख लो आराम से, इसका टैग लिखा हुआ है। ठीक है, देख लो भाई, देखो स्टूडेंट देखो, इसका टैग भी लिखा हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन है। और भाई इसका क्वेश्चन का आंसर 80% स्टूडेंट इसका गलत करेंगे। अब वो बताते हैं आपका आंसर क्या है कि सर चुंबक में चुंबकत्व का क्या कारण है? सर चुंबक में चुंबकत्व का क्या कारण है? इसका आंसर होगा सर, इसका कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की वो घूर्णन गति, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की घूर्णन गति। कहने मतलब यह कि सर चुंबक में चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉन्स की घूर्णन गति। भाई इसका डी मैं आपको बता सकता हूं, बट इसका डी बताना आई थिंक कि आप लोगों के लिए फायदेमंद वो नहीं है। तब इसका कारण होता है भाई, जो चुंबकत्व का कारण है वो इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति होती है, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये रहा अगला क्वेश्चन। स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? यानी कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? सर स्थायी चुंबक अभी RS ने आपको वो पढ़ाया नहीं है, बट ये अपना एक जो चैप्टर इसका जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तब आपको इस चीज़ को ध्यान रखना कि सर स्थायी चुंबक अगर हमें बनाना है, स्थायी चुंबक, तो सर हमें स्टील का प्रयोग करना पड़ेगा, स्टील। अब सर इसका क्या कारण है, इसको हम वीडियो मतलब जो अगर ये जब ये जो है चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, तब आपको अंत में आपको बताएंगे कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग करते हैं, और विद्युत चुंबक बनाने के लिए एक अपना होता है विद्युत चुंबक, जो होता है अस्थायी चुंबक, इसको बनाने के लिए हम करते हैं कच्चे लोहे का। ठीक है, कच्चे लोहे, यानी कि स्थायी चुंबक को बनाने के लिए स्टील का प्रयोग करते हैं, और बट अगर विद्युत चुंबक यानी अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए हम करते हैं कच्चे लोहे का प्रयोग। तो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से पढ़ लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ
सर एक अपने पास चुंबक है, दृढ़ चुंबक है, जिसके अंदर विद्युत चुंबक की बल रेखा किस प्रकार से होती है, और इसका कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज में होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं भाई। और इसकी ट्रिक बताते हैं और आपको साथ साथ इसका आंसर भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको इसको याद करना हो। देखो स्टूडेंट, आपको एक बात पता है कि सर आपको इतनी बात आपको पता है, स्टूडेंट क्या पता है कि सर मेरे हमको इतनी बात तो पता है कि मानो अगर ये चुंबक है ना, मानो अगर ये एक चुंबक है, इधर एन है और इधर एस है, सर हमको इतनी बात तो पता है कि सर इस चुंबक से निकलने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो इस प्रकार से, यानी एन से निकलेगी और एस में जाएगी। सर ये एन से निकलेगी और एस में जाएगी, इतनी बात तो सर हमको सबको पता है सर इतनी बात तो। बट इसका आगे का भी एक कॉन्सेप्ट है मेरे भाई कि बाहर की तरफ, कि चुंबक से बाहर बाहर बाहर, कि सर चुंबक से बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो एन से निकलती है और एस में जाती है। बट सर जो अंदर होती है वो एस से एन में जाती है, यानी कि सर बाहर है वो एन से एस और अंदर है वो एस से एन में जाएगी। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात सर, ये बंद वक्र बनाती है, बंद वक्र बनाती है, बट ये काटती नहीं है, दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। यानी कि ये बंद वक्र बनाती है बट ये काटती नहीं है एक दूसरे को। तो अंदर की तरफ एस से एन जाएगी और बाहरी तरफ एन से एस जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन कि सर ये चुंबक की वो रेखाएं उत्तर से निकलती है और साउथ पोल पर समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके अंदर अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बट इसके अंदर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है। कब होगा? जब उसने चैप्टर को आराम से वो नहीं पढ़ा हो और वो इसमें कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है भाई। देखो एयरफोर्स का आपका क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम का। एयरफोर्स का एक लंबे चुंबक को दो भागों में तोड़ दिया जाता है और उसकी लंबाई का अनुपात इतना है, तो सर जो स्मॉल एम का मान किस प्रकार से परिवर्तित होगा? सर क्लास की स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि सर जो स्मॉल एम होता है वो लंबाई पर डिपेंड नहीं करता, वो नहीं करता। चाहे आपको चाहे किस प्रकार तो तोड़ दो आप, चाहे इसे 2:1 में तोड़ो, चाहे इसे 4:1 में, चाहे इसे 5:1 या 6:1, किस प्रकार में तोड़ दो सर ये स्मॉल एम वो लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। यानी कहने मतलब ये है कि सर पहले स्मॉल एम था तो बाद में भी स्मॉल एम ही होगा। तो कौन सा? सर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि बराबर होगा। अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता तब आप इसके अंदर मात खा सकते हो और आपका गलत हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, यदि चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में व्यक्त किया जाए तो चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होगा? सर ये चुंबकीय प्रेरण क्या बोला है सर? आपने स्टूडेंट एक फाई नाम सुना होगा ना, फाई, क्या नाम? हाँ, चुंबकीय फ्लक्स। सर आपको चुंबकीय फ्लक्स कि सर आपने एक फाई का नाम सुना ना? आपने फाई का नाम, स्टूडेंट आपने फाई का नाम सुना? आपने फाई का नाम, फाई क्या होता है? सर फाई अपने पास होता है चुंबकीय फ्लक्स और सर जो हाँ और अपना चुंबकीय प्रेरण। मैं क्लास स्टार्टिंग में आपको बता सकता हूँ कि जो चुंबकीय प्रेरण होता है वो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ही होता है, यानी बी का मान ही होता है, चुंबकीय बी का मान ही होता है। यानी सर आपको बी की वैल्यू निकालनी है। तो आ रहा सर आपको क्लास के एंडिंग में आपको बताया था कि फाई बराबर होता है फाई बी, मान लो जो फाई बी बराबर होता है मतलब बी इंटू डी एस कोस थीटा। तो यहाँ से मैं इससे बोल सकता हूँ कि जो ये फाई है वो बी इंटू ए हो गया। तो मेरे को अगर बी की विमान निकालनी तो मैं बी बराबर अपने पास हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा? सर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि ये इसकी जो बी है इसकी विमा होगी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लास स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि सर जो चुंबकीय प्रेरण होता है ना, प्रेरण पर इंडक्शन, वह एक प्रकार का चुंबकीय वो क्षेत्र होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड होता है, बी बोलते हैं उसको। तो इसमें बी की विमा आपको निकालनी थी, वो था अपना वेबर प्रति मीटर। अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं भाई। ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ देखो ये क्वेश्चन देखो। हाँ, एक विलगित बिंदु डी पर स्मॉल एम इकाई ध्रुव प्रबलता का वायु में चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होगा? चुंबकीय प्रेरण यानी बी का मान आपको पूछा है, चुंबकीय प्रेरण बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो सर इसको हम कैसे करेंगे? बी का मान क्या होता है सर आपको, स्टूडेंट आपको पता है चुंबकीय प्रेरण बी का मान क्या होगा? देखो इसका विलगित बिंदु स्मॉल डी पर इकाई ध्रुव प्रबलता के इसका मान क्या होगा? तो आओ करते हैं इसको क्वेश्चन को। आपको स्टूडेंट एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है? कि सर हमको एक फॉर्मूला पता है, क्या? एम बराबर क्या होता है सर? एम बराबर डी दूरी पर
वैसे स्टूडेंट आप आर एस सर ने आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाया नहीं है वैसे, तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट आपको आर एस सर अगर पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे, क्योंकि भाई इसके पीछे एक्सप्लेनेशन अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन है। तो पहले आप आर एस सर से पढ़ लो इसके एक्सप्लेनेशन, फिर आपको इसका आंसर बताएंगे। तो अभी हम जो ये क्वेश्चन इसको स्किप करते हैं, आगे वीडियो आपको मैं 100% दूंगा, ठीक है। क्योंकि भाई इसके पीछे एक्सप्लेनेशन अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन है। तो आर एस सर से पहले पढ़ो, उनसे एक्सप्लेनेशन जानो, फिर उसके बाद हम जो ये क्वेश्चन इसको लगाएंगे। अब देखो, एक लंबी चुंबकीय सुई जिसकी लंबाई 12 है और इसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है और एवं कई ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम है, कई ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम, और ये समान दो भागों में टूट जाती है, तब प्रत्येक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण व ध्रुव प्रबलता का मान कितना होगा। अब सर हमें इसमें ऐसा बोला ही नहीं गया है कि सर ये लंबाई के अनुदिश है या फिर ये कैसा है। तो भाई अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा ना बोला जाए कि ये लंबाई के अनुदिश है या ये एक मतलब या फिर ये ऊर्ध्वाधर है, तब भाई आपको ऊर्ध्वाधर ही मानना है। क्यों? क्योंकि मेरे को एक बात बताओ कि ये चुंबक मान लो, तो इसको इस प्रकार से तोड़ना आसान है या फिर इसको इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से इससे वो तोड़ना आसान कि नहीं सर इसको इस प्रकार से तोड़ना आसान। तो हम पहले जो आसान स्थिति होती है उसे ही लेकर अपना आंसर निकालेंगे। तो मानो अगर ये चुंबक है तो मैंने इसको इस प्रकार से तोड़ दिया, इस प्रकार से अगर तोड़ दिया है, तब इसका कैपिटल एम क्या होगा। सर आपको क्लास स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि सर कैपिटल एम का मान हर स्थिति में परिवर्तन होता है और वो सर वो कैपिटल एम बाई 2 हो जाता है। तो कैपिटल एम बाई 2 हो गया और स्मॉल एम सर वो नो चेंज होता है। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम बाई 2 और स्मॉल एम, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के अंदर आ सकता है, मेरे को आ सकता नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, चुंबकीय प्रेरण क्या है मेरे भाई। चुंबकीय प्रेरण, सर ये चुंबकीय प्रेरण क्या बोला है सर, चुंबकीय प्रेरण क्या बोला है क्लास स्टार्टिंग में आपको बता सकूँ। सर तो चुंबकीय प्रेरण वो बी को ही बोलते हैं। बी क्या सर, ये बी है अपना चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र की एक दिशा होती है, एक डायरेक्शन होती है। क्यों? इसीलिए तो हम इस पर बी का वेक्टर लगाते हैं। तो ये बी जो सर इसके जो ये बी का वेक्टर है, इसका मतलब यह है कि सर ये एक वेक्टर राशि यानी एक सदिश राशि है। तो कौन सा सर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। भाई पहले बता सकता हूँ भाई, जो चुंबकीय प्रेरण नाम है ना, प्रेरण भाई ये एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र ही है। तो प्लीज इसको अपने माइंड के अंदर फिट कर लो कि सर जो चुंबकीय प्रेरण है वो एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र ही है। तो ये बी अपने एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इस पर बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। देखो अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है? नहीं सर, ये एक दूसरे को काटती नहीं है। क्या ये बंद वक्र बनाती है? कि हाँ सर ये एक बंद वक्र बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। अच्छा क्वेश्चन था कि चुंबकीय जो मतलब ये जो है बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काटती नहीं है, ये वो एक क्लोज लूप ये बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, एक छड़ चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो भाई आपको मैं पहले क्वेश्चन के अंदर आपको बता सकूं, भाई एयरफोर्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, भाई एनडीए के अंदर भी आया था। तो भाई जो अंदर से मतलब बाहर, सर ये बाहर एन से एस और अंदर सर अंदर एस से एन। तो कौन सा ऑप्शन सर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है कि सर ये बाहर है वो एन से एस और सर अंदर एस से एन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, और अभी एक दो क्वेश्चन ही है। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। भाई डबल ए के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो भाई समझ लो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस। चुंबकीय क्षेत्र है एक दूसरे को काट दे, क्यों? क्योंकि भाई अगर ये काटेगी तो एक बिंदु पर तो बी की दिशा है यानी कि चुंबकीय प्रेरण है वो डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सर, ऑप्शन नंबर हाँ ए सही है कि एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा में चुंबकीय प्रेरण होता है। क्यों? कि मानो कि अगर ये एक चुंबक है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने इधर से इधर ये वो गई बल रेखा गई, तो मैंने इसको इस प्रकार से इसके ऊपर अगर एक स्पष्ट रेखा खींची, तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी इस पर्टिकुलर बिंदु पर बी की डायरेक्शन क्या होगी सर, पर्टिकुलर बिंदु पर बी की डायरेक्शन जो ये स्पष्ट रेखा है इसी की डायरेक्शन में होगी। और अगर मानो कि यहाँ से एक कोई आई चुंबकीय आई और इसको उसने काट दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि सर इस बिंदु पर एक बी की दिशा इधर भी होगी और एक इधर भी होगी। तो भाई ये इम्पॉसिबल है, यानी कि एक बिंदु पर बी की दो वो दिशा होना इम्पॉसिबल है। तो यानी एक बिंदु पर एक ही वो होती है, डायरेक्शन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अच्छा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, चुंबकीय आघूर्ण का क्या मात्रक है। क्लास स्टार्टिंग में बताता हूँ सर, जो कैपिटल एम है इसका मात्रक अपने पास होता है एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर,
और जो स्मॉल एम होता है उसका मात्रक होता है एम्पेयर इंटू मीटर। तो कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है कि इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका मात्रक होता है, चुंबकीय आघूर्ण सर उसका मात्रक क्या होता है? सर उसका मात्रक अपने पास होता है एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। भाई एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लो इसको। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, एक स्थायी चुंबक है वो सभी प्रकार के पदार्थों को आकर्षित करता है, या फिर वो केवल चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, कि या फिर वो चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है और सभी अनुचुंबकीय पदार्थों को प्रकर्षित करता है, मतलब वो प्रतिकर्षित करता है। तो भाई आपको ये पता है कि सर जो चुंबक है वो चुंबकीय पदार्थों को ही आकर्षित करती है। बाकी जो अचुंबकीय पदार्थ है, जैसे कि लाइक कि मानो कि सर, जैसे मेरे को ये बताओ कि सर जो चुंबकीय पदार्थ और मतलब कि वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या मतलब क्या अंतर है कि सर जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, उसका मतलब यह है कि सर जो चुंबकीय पदार्थ है उसको चुंबक आकर्षित करती है, और जो प्रति चुंबकीय पदार्थ है उसको चुंबक प्रतिकर्षित करती है। तो सर एक एग्जांपल बताओ सर मेरे को। चलो आपको बताते हैं कि लोहा है, लोहा सर ये लोहा है, ये प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय कि सर इसको चुंबक आकर्षित करती है। मतलब ये है कि सर ये अनुचुंबकीय है। और सर प्लास्टिक है, प्लास्टिक, ठीक है सर ये प्लास्टिक, सर ये प्रतिचुंबकीय है। तो बस मेरे को इतना बताओ कि सर एक चुंबक है, ये मानो अगर ये चुंबक है, चाहे वो स्थायी हो चाहे वो कुछ भी हो, तो वो क्या इस प्लास्टिक को आकर्षित करेगी कि नहीं? सर इसको आकर्षित नहीं करती है। तो कौन सा? सर वो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है, वो केवल लोहे को आकर्षित करेगी, वो प्लास्टिक को आकर्षित नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सर वो केवल चुंबकीय पदार्थ को ही आकर्षित करती है, अचुंबकीय पदार्थों को प्रतिकर्षित करती है। आई बात समझ में? अगर यहाँ पर स्थायी चुंबक की जगह से ऐसा नाम भी लिखा होता कि वो मतलब स्थायी की जगह अगर चुंबक नाम लिखा होता, तब भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता। भाई क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिकल समझा करो। अगर आप इस प्रकार से प्रैक्टिकल समझने लग जाओगे तो आपको कोई समस्या आपके सामने आएगी नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ऐसा ही पद्धति में चुंबकशीलता का क्या मात्रक होता है? भाई वैसे तो ये प्रश्न थोड़ा सा आगे का प्रश्न है, बट आपको बता दूं कि इसका मात्रक अपने पास होता है हेनरी प्रति मीटर, यानी हेनरी प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, इसको याद कर लो। यानी कि चुंबक की शीलता का क्या मतलब? सर जो ये होता है म्यू नोड से, सर जो ये होता है म्यू नोड से, इसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। तो आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन था, पढ़ लो, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन देख लो आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, चुंबकीय बल रेखाएं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कि सर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बल रेखा सदैव इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल नहीं, सर इसका कोई मतलब नहीं है। बी ऑप्शन कि सर ये एक बंद वक्र बनाती है। हाँ सर, ये बंद वक्र बना सकती है। और ऑप्शन नंबर सी, सर ये चुंबक के कारण चुंबकीय अंदर का मतलब सर अंदर है वो एन से एस की तरफ होती है, नहीं सर अंदर है वो एस से एन की तरफ होती है। तो कौन सा? सर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत है वैसे तो, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने आपको पूछा असत्य कथन, और असत्य कथन यही है कि सर चुंबक के अंदर है वो एस से एन की तरफ होती है, न कि एन से एस की तरफ, ठीक है। तो भाई अच्छा क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो स्टूडेंट ये था आपका आज का वीडियो, और अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो एज यूजुअल आपको वो अपना जो ग्रुप टेलीग्राम उसके अंदर मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। और भाई इससे खुद को प्रैक्टिस करना है, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज़ वो कमेंट करके अवश्य बताना। तो भाई अब आपसे नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत।